नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बारिया शैलेश और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। तो चलिए चलते आज की ताज़ा खबरों की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला अपडेट और निकल कर आ रहा है वीवो के तरफ से। तो वीवो जल्दी ही लॉन्च करेगा अपनी नई सीरीज़ को। तो चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी में वीवो पीएम ने सोमवार को घोषणा की कि वह अपने स्मार्टफोन के लिए 3 साल के ओएस और अन्य के लिए सॉफ्टवेयर समर्थन का विस्तार करेगा, लेकिन केवल कुछ ही चुनिंदा मॉडलों के लिए। अन्य एक्स श्रृंखला मॉडल नियमित रूप से एंड्रॉयड सुरक्षा अपडेट प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, अगला अपडेट वो निकल कर आ रहा है ऑनर प्ले 5 स्मार्टफोन को लेकर। तो 18 मई को लॉन्च होगा ऑनर प्ले 5 स्मार्टफोन। तो जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। चीन की लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी ऑनर ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की वजह वह होम मार्केट में 18 मई को ऑनर प्ले 5 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। ये एक बेस्ट फीचर्स के साथ रहने वाला मोबाइल हो सकता है। इससे पहले कंपनी ने शुक्रवार को ऑनर मैजिक बुक X14 Pro, X14 और मैजिक बुक X15 नोटबुक और ऑनर टैब X7 टैबलेट की घोषणा की थी। और अब इस नए स्मार्टफोन के लॉन्च की तारीख निकली है। तो बता दें कि ऑनर प्ले 5 को 18 मई को शाम 7:30 बजे स्थानीय समय पर लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, अगला अपडेट निकल कर आ रहा है बोल्ट ऑडियो एयरबेस FX1 लॉन्च किया है। तो बोल्ट ऑडियो के नई वायरलेस ईयरफोन एयरबेस FX1 लॉन्च कर दिया है। तो इसकी कीमत है 1499 रुपीज़ है। तो तेज़ी से उभरती हुई ऑडियो कंपनी वोल्ट ऑडियो ने अपना नया 2 वायरलेस ईयरफोन एयरबेस FX1 भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत है तकरीबन 1499 रुपये रखी गई है। ये 3 कलर में ऑप्शन में अवेलेबल होगा, ब्लैक, ब्लू और वाइट में उपलब्ध है। इन्हें ऑनलाइन वेबसाइट अमेजन से ख़रीदा जा सकता है। तो दोस्तों, अगला अपडेट और निकल कर आ रहा है क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से फ्रॉड से कैसे सावधान रहे। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से कैसे होते हैं फ्रॉड जानता है और क्या है बचने का तरीका। तो आजकल कैश की बजाय ऑनलाइन और कार्ड पेमेंट का चलन है। लोगों को बैंकों से पैसे निकालने की झंझट और समय से बचने के लिए डायरेक्ट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं। लोगों की जेब में अब कैश की बजाय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मौजूद होता है, लेकिन कार्ड पेमेंट मेथड बढ़ने के साथ साथ कार्ड से जुड़े फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। तो आए दिन अखबार में पढ़ने को मिलता है कि फिलहाल फलाने ने ATM मशीन से पैसे निकाल के और कुछ देर बाद ही उसके अकाउंट के बाकी सारे पैसे गायब हो गए। बावजूद इसके कि उस आदमी ने बड़ी सावधानी से हर नियम का पालन किया। फिर गलती कहाँ हुई है? असल में गलती नहीं, ब्लैकिंग वो आदमी फ्रॉड का शिकार हुआ है। आजकल कार्ड स्कीमिंग और ब्लोनिंग से जुड़ी धोखाबाजी जोरों पर ये दोनों ही तरीके कार्ड्स के जरिए हो रही ठगी से जुड़े हैं। किसी भी तरह से फ्रॉड से बचने के लिए इन तरीकों को समझने की ज़रूरत है। कार्ड स्कीमिंग इस तरह से फ्रॉड अक्सर कार्ड्स पे सेविंग के वक्त ही होते हैं। सालाक किस्म के दुकानदार स्वैप मशीन से अटैच सिस्टम में की लॉन्गर इंस्टॉलर करके रखते हैं। ऐसे में जब यूज़र बिल पे करने के लिए कार्ड स्वैप करता है तो की लॉन्गर में उसका पासवर्ड और कार्ड से जुड़ी जानकारी जैसे सीवी नंबर और एक्सपायरी डेट सेव हो जाती है। बाद में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़र की इन डिटेल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अकाउंट से पैसे लिया जाता है। और दोस्तों, अगला अपडेट निकल कर आ रहा है 48 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ लॉन्च हुआ है दमदार स्मार्टफोन। मिलेगी 25 वाट की फास्ट चार्जिंग। जानते हैं इसकी कीमत। तो टेक्नो ने
कैमॉन 17 सीरीज़ का नया स्मार्टफोन टेक्नो कैमॉन 17 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फ़ोन को नाइजीरिया मार्केट में ही उपलब्ध कराया है और इसकी कीमत मिड रेंज रॉन्गमेंट के लिए रखी गई है। कंपनी ने टेक्नोलॉजी कैमॉन 17 प्रो की कीमत नाइजीरिया में करीब 1,25,000 NGN करीब 22,597 रुपये है। टेक्नो कैमॉन 17 प्रो की सबसे खास बात इसका 48 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, मीडियाटेक हीलियो G95 चिपसेट और 6.8 इंच डिस्प्ले है। ग्राहक इस फ़ोन को ड्रीम सिल्वर और माइलेबू ब्लू कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आ रहे हैं व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप 15 मई तक एक्सेप्ट की व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। तो जाने क्या होगा, कंपनी ने किया खुलासा। तो व्हाट्सएप ने शुक्रवार को अपने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने बताया कि जब यूजर्स के लिए प्राइवेसी पॉलिसी के शर्तों को स्वीकार करने की समय सीमा को 15 मई से आगे बढ़ा दिया है। हालांकि कंपनी ने साफ कर दिया कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते रहने के लिए यूजर्स को नई शर्तों को स्वीकार करना होगा या फिर उन्हें लिमिट में व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या होगा। अब जब आप व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी की शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते, तो इस स्थिति पर कंपनी ने बताया कि कंपनी उन यूजर्स के अकाउंट को प्लेटफॉर्म से हटाएगी नहीं, लेकिन यूजर्स को प्लेटफॉर्म के पूरा फीचर्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी एक सीमित अवधि तक यूजर्स को रिमाइंडर नोटिफिकेशन भेजती रहेंगी। कंपनी ने सीमित अवधि को स्पष्ट नहीं किया, तो शायद उसमें कुछ अलग सा फेरफार आएगा। तो अगला अपडेट निकल कर आ रहा है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल के इस कदम से फेसबुक CEO मार्क जुकरबर्ग को सताने लगा है डर। हो सकता है बिजनेस को बड़ा नुकसान। तो कुछ iOS ऐप्स एप्पल यूजर्स को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन अब एप्पल यूजर्स ने इसको लेकर अपना फैसला सुना दिया है। एप्पल यूजर्स ने साफ कर दिया है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई ऐप ट्रैक कर सके। यह सब कुछ तब हुआ जब एप्पल ने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसफॉर्मेशन को iOS 14.5 के साथ इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे फिलहाल 4% की ऐसे आईफोन्स यूजर्स के जिन्होंने फेसबुक जैसे ऐप्स को ये परमिशन दिया है कि वो अपने ऐप के जरिए उन्हें ट्रैक करें। एप्पल और फेसबुक पिछले कुछ समय के से एक दूसरे के खिलाफ है। एप्पल चाहता है कि वो यूजर्स के लिए ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी लाए जिससे कोई भी ऐप यूजर्स की एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाए। तो हाल में अगला अपडेट निकल कर आ रहा है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग ने जल्दी भारत में लॉन्च करेगा अपनी नई सीरीज़ को। दक्षिण कोरियाई में स्मार्टफोन निर्माता ने जल्दी ही भारत में गैलेक्सी A52 के 5G संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की है। गैलेक्सी A52 5G का समर्थन पुष्ट सैमसंग इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव है। सैमसंग गैलेक्सी A52 5G स्मार्टफोन को मार्च में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत 4GB मॉडल की तुलना में थोड़ी अधिक होगी, जिसकी कीमत है 24,499 रुपये। स्मार्टफोन को मॉडल नंबर SM A52 6B DS के साथ सुशिब्ध किया गया है। गैलेक्सी A52 5G में 120 इंच की ताज़ा दर के साथ 6.5 इंच का फुल HD सुपर AMOLED इन्फिनिटी और डिस्प्ले स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर द्वारा संचालित है, जिसमें 8GB रैम और 256GB की आंतरिक मेमोरी है। और दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आ रहा है रेडमी की तरफ से। तो रेडमी का नया फ़ोन अब
अमेज़न पर लिस्टेड है। इस दिन में शायद होगा लॉन्च। तो Redmi Note 10S के बारे में पिछले कुछ दिनों में खबरें सामने आ रही है और हाल ही में पता चला था कि डिवाइस को 13 मई को भारत में लॉन्च किया जाएगा। अब ई कॉमर्स साइट अमेज़न पर स्मार्टफोन का लैंडिंग पेज लाइव हो गया है, जहां लॉन्च डेट के साथ ही साथ बहुत ही फीचर्स की भी पुष्टि हुई है। Redmi Note 10 सीरीज़ को भारत में मार्च में लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 स्मार्टफोन Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max आए हैं और अब चौथा बजट स्मार्टफोन Redmi Note 10S भी सूची में शामिल होने वाला है। कब लॉन्च होगा Redmi Note 10S? तो Redmi Note 10S को भारत में 13 मई दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। स्मार्टफोन के लिए वर्चुअल इवेंट का इंतज़ाम किया गया है और यूजर्स घर बैठे ही इवेंट देख सकते हैं। अमेज़न के लिस्टिंग से यह भी साफ हो गया है कि Redmi Note 10S को अमेज़न इंडिया पर सेल किया जाएगा। और दोस्तों, अगला अपडेट निकल कर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 को लेकर किया है बड़ा फैसला। जानते हैं क्या होगा सर इसमें? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन अपने विंडोज़ 10X ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएंट को बाजार में नहीं लाएंगी, क्योंकि अब इस विंडोज़ 10 में सुधार करने के पक्ष में रखा गया है। 2 वर्ष के मुताबिक बैटरी का हवाला देते हुए विंडोज़ 10X अब इस साल शिप नहीं होगा। XOS संभव अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं आएगा। कंपनी मूल रूप से विंडोज़ 10 को देने की योजना बना रही थी। विंडोज़ का अधिक से हल्का सरलीकृत संस्करण सरफेस नियो जैसे नई दौर स्क्रीन उपकरणों के साथ ऐसा कोरोना वायरस महामारी के हिंट होने से पहले था। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके बजाय सिंगल स्क्रीन लैपटॉप के लिए विंडोज़ 10 को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको हर बार देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।